अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न पहला, विश्व राजनीति में द्विध्रुवता के अंत का कारण क्या था? पहला कारण सोवियत संघ का विघटन, शीत युद्ध का अंत, तीसरा गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका। ये तीनों जो हैं विश्व राजनीति में द्विध्रुवता का अंत के कारण थे। प्रश्न दूसरा, शीत युद्ध के अंत का प्रतीक किस घटना को माना जाता है? द्विध्रुवता के दौर में जर्मनी दो भागों में बंट गया था। पूर्वी जर्मनी सोवियत संघ के वर्सा गुट में और पश्चिमी गुट अमेरिका के नाटो गुट में शामिल था। वर्ष 1989 में बर्लिन की दीवार का गिरना सबसे पहली घटना थी जब गुटों में विभाजित एक देश पुनः एकीकरण के सूत्र में बंधा। प्रश्न तीसरा, मिखाइल गोर्बाचेव के किन्हीं दो राजनीतिक सुधारों को लिखिए। पहला सुधार, इसने अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ पर रोक लगाई। दूसरा, अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप में सोवियत सेना वापस बुलाई। तीसरा सुधार, यह जर्मनी के एकीकरण में सहायक हुई तथा शीत युद्ध समाप्त हुआ। प्रश्न चौथा, विघटन कब हुआ? सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस के द्वारा संघ की समाप्ति की घोषणा के साथ ही सोवियत संघ का अंत हो गया। प्रश्न, शॉक थेरेपी क्या है और इसके क्या परिणाम हुए? विवेचना कीजिए। उत्तर, शॉक थेरेपी से आशय आघात पहुंचाकर उपचार से है। यह पूंजीवादी की ओर संक्रमण का एक विशेष मॉडल था जो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित था। वर्ष 1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी का उद्देश्य प्रत्येक देश को पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की ओर मोड़ना था। शॉक थेरेपी के अंतर्गत उठाए गए कदम: पहला, सोवियत संघ से जुड़े देशों के मध्य व्यापारिक गठबंधनों को समाप्त कर दिया गया। दूसरा, पश्चिम देश मार्गदर्शक के रूप में उभरा। तीसरा, राज्य की संपदा का निजीकरण किया गया, सामूहिक फर्म को निजी फर्म में बदला गया और पूंजीवादी पद्धति से कृषि की शुरुआत की गई। मुक्त व्यापार को पूर्ण रूप से अपनाने पर बल दिया गया। शॉक थेरेपी के परिणाम: पहला, अर्थव्यवस्था में गिरावट आई जिसका कारण राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा का पूर्ण रूप से हिलना था। दूसरा, रूस की मुद्रा के मूल्य में भारी गिरावट से मुद्रास्फीति बढ़ी। रूस के 1,500 बैंक व वित्तीय संस्थान दिवालिया हुए। खेती के निजी हाथों में आ जाने से खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ जिससे रूस ने खाद्यान्न आयात करना शुरू किया। समाज कल्याण व्यवस्था का अंत हो गया। कई देशों में माफिया वर्ग के उभरने से आर्थिक गतिविधियां नियंत्रण में ले ली गई। प्रश्न, सोवियत संघ के विघटन के कारणों और परिणामों की विवेचना कीजिए। सोवियत संघ के विघटन का कारण: पहला, विघटन का एक कारण राजनीतिक संस्थाओं का कमजोर होना भी था। वे जनता की इच्छाओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति करने में असमर्थ थी। दूसरा कारण, सोवियत संघ की आर्थिक संस्थाएं कमजोर हो गई थीं। इससे उपभोक्ता वस्तुओं की देश में लगातार कमी होती गई। तीसरा कारण, जनता का पश्चिमी अर्थव्यवस्था के प्रति झुकाव का बढ़ना भी विघटन का कारण था। मिखाइल गोर्बाचेव ने जब अपने सुधारों के क्रम में उदारता से कार्य करना आरंभ किया तो जनता की अपेक्षाएं आवश्यकता से अधिक हो गईं।
लोगों को आशानुरूप लाभ नहीं हो रहा था, जो कि सोवियत संघ के विघटन के कारण में शामिल है। अन्य कारण गोर्बाचेव को जनता का समर्थन कम होता गया तथा जनमत भी दो भागों में बंट गया। गोर्बाचेव को जनता का समर्थन कम होता गया तथा जनमत भी दो भागों में बंट गया। सोवियत संघ की जनता में राष्ट्रवादी भावनाओं व संप्रभुता की इच्छा के उभार ने सोवियत संघ के विघटन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। पहला, विश्व राजनीति की दृष्टि से दूरगामी परिणाम सामने आए। इन परिणामों को 3 तथ्यों के द्वारा निम्न प्रकार। सोवियत संघ के विघटन से सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि दो महाशक्तियों यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य चल रहा शीत युद्ध समाप्त हो गया। शीत युद्ध की समाप्ति में हथियारों की प्रतिस्पर्धा भी समाप्त हो गई। इसी के साथ यह विवाद भी खत्म हो गया कि समाजवादी प्रणाली पूंजीवादी को पछाड़ पाएगी या नहीं। दूसरा परिणाम। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात द्विध्रुवता का अंत हो गया तथा वैश्विक राजनीति में शक्ति संबंधों में बड़ा परिवर्तन आया। सोवियत संघ की स्थिति अब ऐसी नहीं थी कि वह खुद को महाशक्ति साबित कर सके। ऐसे में अमेरिका के बढ़ते वर्चस्व से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरी। ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं ब्रिटेन वुड्स जैसी संस्थाएं सलाहकार बन गई। इन संस्थाओं द्वारा विभिन्न देशों को दिए गए कर्ज ने पूंजीवाद को बढ़ावा दिया। इस समय उदारवादी लोकतंत्र राजनीति जीवन को सूत्रबद्ध करने में सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में उभर कर सामने आया। तीसरा परिणाम। सोवियत संघ के विघटन के बाद नए देशों का उदय हुआ। इनमें से मुख्य रूप से बाल्टिक एवं पूर्व यूरोप के देश यूरोपीय संघ से जुड़ना एवं उत्तर अटलांटिक संधि का हिस्सा बनना चाहते थे, जबकि मध्य एशियाई देशों ने अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के बल पर रूस के साथ अपने रिश्ते मजबूत रखे।